दोस्तों, कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने बुजुर्ग दादाजी को एक महिला थानेदार के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा। उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि बचपन में उसे जो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया था कि अपने से बड़ों के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए, अदब से पेश आना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। लेकिन दादाजी बहुत उम्र में बड़े हैं, फिर भी उस कम उम्र की पुलिस वाली के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों करने लगे। इस घटना के बारे में वह अपने पिता से बात करती है, पूछती है, तो पिता बताते हैं कि बेटा, भले ही वह तुम्हारे दादाजी से उम्र में कम है, लेकिन वह सरकारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनका पद बड़ा है, उनका ओहदा बड़ा है। तब लड़की के मन में ख्याल आता है कि क्या पिताजी, मैं भी इसी तरह की अफसर बन सकती हूँ कि लोग मुझे भी प्रणाम करें। तब पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, बल्कि तुम इससे भी बड़ा अफसर बन सकती हो। तब वह लड़की पूछती है कि पिताजी, इससे बड़ा पद कौन सा होता है। तो पिता बताते हैं कि बेटा, ज़िले में सबसे बड़ा जो पद होता है पुलिस का, प्रशासन का, वो होता है एसपी का, जिसे लोग कप्तान भी कहते हैं। तब वह लड़की फैसला करती है और अपने पिता से कहती है कि मैं भी एक दिन अफसर बनकर आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर पिता की आंख में आंसू आ गए। इसके बाद वह लड़की दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में अपने जुट जाती है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है, जब वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तब वह एक दिन समाज में फैले शोषण और भ्रष्टाचार को जानने के लिए अपना हुलिया बदलकर एक भिखारन के रूप में एक पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जो कुछ भी वह देखती है, उसे देखकर अंदर तक उसकी अंतरात्मा हिल जाती है। फिर इसके बाद जब वह अपनी सच्चाई बताती है और पुलिस वालों को जब उस भिखारिन के सच्चाई का पता चलता है, तब पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है, उनके होश उड़ जाते हैं। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। नमस्कार, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। एक बच्ची थी, उसके माता पिता थे, उसके दादा थे। परिवार छोटा था, खेती किसानी मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। घर में बच्ची अकेली इकलौती थी, तो खूब दुलार प्यार उसका बचपन में हुआ। इसके बाद वह जब पढ़ाई करने लगी, धीरे धीरे 5वीं कक्षा में पहुंच जाती है। उस बच्ची का नाम होता है अर्पिता। अर्पिता 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, तब एक दिन उसके पिता का पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह मामला थाने तक पहुंचता है। तो थानेदार वहां की महिला होती है, वह अपने जीप से और अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है घर पर। लड़की के दादाजी घर पर मौके पर नहीं होते हैं। पुलिस पहुंची, बातचीत करती है दोनों पक्षों से। इसके बाद अर्पिता के पिता को लेकर जाने लगती है। तभी अर्पिता के दादाजी जो घर पे नहीं थे, वह आ जाते हैं और अपने बेटे को पुलिस वाले के द्वारा पकड़कर ले जाते हुए देखते हैं, तो पूछने लगते हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, वह निर्दोष है। लेकिन महिला थानेदार उनकी बात नहीं सुनती है, बल्कि लेकर चली जाती है। अर्पिता बहुत दुखी हो जाती है, बचपना उसका था, वह रोने लगती है। फिर दादाजी थाने जाकर किसी तरह सिफारिश करके अपने बेटे को छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन पिता जब घर पे आए, तब वह बच्ची अपने पिता से पूछती है कि बाबूजी, हमें बचपन में यह शिष्टाचार बताया गया कि अपने से बड़ों को झुककर अदब से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन दादाजी तो हमारे बहुत बड़े उम्र में हैं, फिर भी उस पुलिस वाले को प्रणाम क्यों करने लगे। तो पिता बताते हैं कि बेटा, भले ही उम्र में तुम्हारे दादाजी बड़े हैं, लेकिन वह सरकारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनका पद बड़ा है, उनका ओहदा बड़ा है, इसलिए प्रणाम तुम्हारे दादाजी ने किया। बच्ची छोटी थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह अपने पिता से पूछ बैठती है कि क्या पिताजी, मैं भी इसी तरह की अफसर बन सकती हूँ। तब पिताजी बोले, हाँ बेटा, बल्कि तुम तो इससे भी बड़ी अफसर बन सकती हो। तो लड़की बोली, कैसे? तो पिताजी बोले, अपने मेहनत और लगन से। लड़की ने फिर पूछा पिताजी से कि सबसे बड़ा अफसर कौन होता है ज़िले का। तब उसके पिता ने बताया कि बेटा, ज़िले में सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन का जो पद होता है वह एसपी का होता है, जिसे कप्तान भी कहा जाता है। बच्ची छोटी थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं भी एक दिन ज़िले की कप्तान बनूंगी। इसके बाद वह अपने मेहनत और लगन से पढ़ाई करने में जुट जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अर्पिता हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है, इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स लाती है। इसके बाद दोस्तों, अर्पिता ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही साथ वह यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर देती है। धीरे धीरे जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वह यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठती है।
प्री में अच्छा प्रदर्शन करती है, मेंस में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अर्पिता अपने हौसले को डाउन नहीं होने देती है, दोबारा फिर से ऊर्जा के साथ तैयारी करने में जुट जाती है और इस बार वह अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्री भी क्वालिफाई कर लेती है, मेंस भी क्लियर कर लेती है और इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाती है। अर्पिता जब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई तब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वह अपने सपने को पूरा कर सकती थी, लोगों की सेवा, देश सेवा, समाज सेवा। इसके बाद अर्पिता खुशी खुशी ट्रेनिंग पे जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात उसे एक जिले में कप्तान के तौर पर नियुक्ति मिलती है। इसके बाद अर्पिता फिर जब जिले की कप्तान बन जाती है तब उसके पास महीना भर ही उसे हुआ था कप्तान हुए, तभी बहुत से लोगों की समस्याएं आने लगी। जो अलग अलग थाने थे वहाँ के थानेदारों के खिलाफ शिकायत आने लगी कि भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, लोगों की शिकायतें नहीं सुनते हैं, और भी ज़िले में जो समस्याएं थी उसकी शिकायतें आने लगी अलग अलग लोगों से। इसके बाद अर्पिता बहुत दुखी हो जाती है। वह प्रण करती है कि जैसे पूर्व के अधिकारियों की छवि थी वैसी छवि मैं नहीं रखूँगी और बगैर रिश्वत, बगैर किसी सोच सिफारिश के लोगों के साथ न्याय करूँगी। ऐसा ही सोचकर अर्पिता एक दिन अपने ड्राइवर से कहती है कि चलो घूमने चलते हैं। ड्राइवर आईपीएस अर्पिता को लेकर चल देता है और आईपीएस अर्पिता जाती है एक मार्केट में। वहाँ पर मार्केट के बीचों बीच एक थाना होता है। वहाँ पर ड्राइवर को रोक देती है और अपना वर्दी उतारकर एक भिखारन के भेष में जुल्फे बिखेर कर वह थाने के आजू बाजू में ही टहलने लगती है। देखती हैं कि थाने के गेट के अंदर 2 पीआरडी जवानों का पहरा होता है और पीछे बैठे थानेदार होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। लोगों की भीड़ जमा होती है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, जो शिकायतें लेकर आए थे। अर्पिता घूमती टहलती रहती है। जैसे ही पीआरडी जवान वहां से हटते हैं वह मौका पाकर थाने के अंदर घुस जाती है। एक भिखारन को थाने के अंदर देखकर थानेदार पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, लेकिन अर्पिता कहती है साहब कि मुझे थोड़ी देर बैठे रहने दो, चिलचिलाती धूप है, अभी मैं छांव लेकर चली जाऊंगी, यहाँ से थोड़ी देर बैठे रहने दो। एक पेड़ के छांव में बैठ जाती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, अफसर होते हैं, लोगों की शिकायतें, समस्याओं का निवारण करने में लग जाते हैं। लेकिन जो आईपीएस अर्पिता होती है दोस्तों, उसका ध्यान उस थाने में जो भी तैनात पुलिस वाले थे उनके ऊपर ही होता है कि कैसे काम करते हैं, लोगों की कैसे समस्याएं सुनते हैं। इसी दौरान एक लड़की भी आई थी जो कि पीड़िता थी अपने पिता के साथ। उसके पिता शिकायत लेकर आए थे। उस लड़की को गांव के ही एक दबंग लड़के ने छेड़ दिया था। वह दबंग व्यक्ति गांव का एक छोटा मोटा नेता था और अपने आप को कुछ अलग ही समझता था, रौब झाड़ता था। तो जो थानेदार साहब होते हैं उस पीड़िता के पिता को आश्वासन देकर भेज देते हैं कि आपके साथ न्याय होगा और ज़रूर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। लेकिन जैसे ही वह पीड़ित पिता अपने बेटी के साथ गेट के बाहर आता है तो जो दूसरा दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था, वह नोटों की गड्डियां थानेदार को पकड़ा देता है। इसके बाद थानेदार साहब उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, बेफिक्र रहो, मैं अपने स्तर से इस केस को डील कर लूँगा। लेकिन दोस्तों जो अर्पिता थी वह सब कुछ देख रही थी। इसके बाद वह थाने से धीरे धीरे बाहर निकल आती है गेट के, तो वहाँ पर वह पीड़ित पिता मिल जाता है, उससे बातचीत करने लगती है और खड़ी भाषा में बीच बीच में अंग्रेजी हिंदी मिलाकर बोलने लगती है। तो जो पीआरडी जवान होते हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि यह तो भिखारिन है, इतना अच्छा बोल लेती है, ज़रूर इसमें कुछ राज है। वह थानेदार से बताते हैं। तो थानेदार उस भिखारन को अपने पास बुला लेते हैं। उससे पूछते हैं कि असलियत में बताओ तुम वास्तव में भिखारन हो या कोई और हो। तब आईपीएस अर्पिता अपना असली रूप बताती है। अपना जो भिखारन का बेस बना रखा था, वेशभूषा पहने थे, वो सब हटा देती है और अपना आई कार्ड दिखाती है। आई कार्ड देखते ही थानेदार साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वही भिखारन उस जिले की कप्तान होती है। इसके बाद थानेदार साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैंने आपको रिश्वत लेते रंगे हाथ देखा, तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारे साथ न्याय होना चाहिए और तुम्हारे साथ न्याय ये होगा कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने तुम्हें घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है, तुम एक पीड़िता के साथ अन्याय कर रहे हो और जो दोषी है उसी का साथ दे रहे हो। इसके बाद जो सभी पुलिस वाले होते हैं वह डर जाते हैं, लेकिन जो आईपीएस अर्पिता होती है वह थानेदार को तुरंत सस्पेंड कर देती है और जो भी भ्रष्ट पुलिस वाले थे उनके बारे में भी जांच पड़ताल चलने लगती है।
जैसे ही इस तरह का मामला यह आता है पूरे थाने में तो हड़कंप मच ही चुका था। मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वह सब सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि जो अभी तक पुलिस वालों को फरियादियों के साथ, दोषियों के साथ मिलकर काम करते हुए देखा, वहां पर एक ईमानदार अफसर भी है जो इससे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं और एक अच्छे सशक्त समाज, देश का निर्माण भी हो सकता है। जैसे ही आईपीएस अर्पिता की इस एक्शन की खबरें मीडिया में फैली, लोगों तक फैली, लोग वाह वाह करने लगे और जो भी पढ़ाई करने वाली लड़कियां होती हैं वह आईपीएस अर्पिता को अपना आइकॉन समझने लगी, अपना आइडल मानने लगी। वह भी प्रण करती है कि हम लोग भी ऐसे ही आगे चलकर पढ़ाई करके देश, समाज और घर का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।